नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएसआर भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ करण भाटिया। दलित जाति के युवक को प्रेम विवाह करना भारी पड़ गया। बहाने से गांव बुलाकर परिजनों ने उसकी पत्नी की हत्या कर दी। पति के आरोपों पर शव की तलाश में दिल्ली पुलिस ने स्थानीय पुलिस के साथ खेत की खुदाई करवाई। देर शाम तक शव नहीं मिला। क्या है कुछ पूरा मामला, जानने के लिए देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को। प्रतापगढ़ जिले के निवासी लालगंज थाना क्षेत्र के अर्जुन जाटव पुत्र राजेश कुमार दिल्ली की त्रिलोकपुरी में रहकर एक फैक्ट्री में वायरिंग का कार्य करता है। वहाँ 8 सालों से उसका चांदनी कश्यप पुत्री उदयवीर निवासी कश्यप नगर से प्रेम प्रसंग चलने लगा। चांदनी दिल्ली में अपनी बुआ के यहाँ रहती थी। 8 साल प्रेम प्रसंग चलने के बाद 6 माह पूर्व 12 जून को अर्जुन चांदनी को अपने साथ प्रतापगढ़ भगा ले गया। वहाँ उसने एक मंदिर में चांदनी से प्रेम विवाह कर लिया। 3 माह पूर्व अर्जुन चांदनी को वापस दिल्ली ले आया। शादी से चांदनी के परिजन खुश नहीं थे। 17 नवंबर को चांदनी का भाई सुनील उसको लेंटर के बहाने गांव कश्यप नगर ले आया। गांव आने के बाद अर्जुन का चांदनी से संपर्क नहीं हो पाया। शंका होने पर 23 नवंबर को अर्जुन अपनी मां व परिजनों सहित चांदनी के गांव कश्यप नगर आया, जहां चांदनी के परिजनों ने बताया कि चांदनी दिल्ली उसके पास गई है। अर्जुन के दिल्ली पहुंचने पर चांदनी उसे वहां नहीं मिली, जिस पर उसने मयूर विहार थाने में चांदनी के भाई सुधीर व सुनील के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा दिया है, जिस पर पुलिस ने उसके भाई सुधीर को हिरासत में ले लिया। पुलिस के अनुसार सुधीर ने बहन को गोली मारकर अपने खेत पर जमीन में गाड़े जाने की बात बताई है। गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने मयूर विहार थाने के एसआई मनोज कुमार तोमर, एसआई कैलाश चंद, राजेश सिंह, हेड कांस्टेबल उपेंद्र एवं विजय कुमार किशनी थाने आए। उन्होंने नायब तहसीलदार अनुभव चंद्रा, थाना अध्यक्ष अजीत सिंह, एसआई जैके फर्नांडिस और पुलिस बल के साथ सुधीर को उसके खेतों पर लेकर गए, जहां खुदाई शुरू करवाई गई। काफी देर तक जेसीबी से खुदाई होने के बाद पुलिस को किसी प्रकार का नरकंकाल नहीं मिला। देर शाम 2 घंटे खुदाई होने के बाद शव न मिलने पर पुलिस वापस लौट आई। एसआई मनोज कुमार तोमर ने बताया कि शुक्रवार को दोबारा खुदाई करवाई जाएगी। देर शाम अंधेरे में शव की तलाश में खुदाई शुरू हो गई थी। क्या नाम आपका? अर्जुन कुमार। अर्जुन, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मैं प्रतापगढ़ का। अच्छा, आप जो यहाँ आए हैं फरेंडी में कश्यप नगर में, तो क्या मामला है? सर, हम लड़के लेने आए थे। नहीं, मामला क्या है? मतलब कैसे आपकी शादी हुई, क्या हुआ, बताइए पूरा। सर, हमारा 8 साल से अफेयर था। किससे? चांदनी से। चांदनी कहाँ की रहने वाली हैं? चांदनी दिल्ली में ही रहती है। रहने वाली कहाँ की हैं? रहने वाली किशनी की हैं। अच्छा, फिर? मैनपुरी किशनी जी। और हम दोनों ने शादी कर ली जी। गांव जाके। जी। दिल्ली से गए गांव में शादी हमने कर ली जी। प्रतापगढ़ में। और उसके बाद वहाँ हमने रहा 2 महीना वहाँ रहा। उसके बाद यहाँ आ गए, 3 महीना यहाँ रहे और सुनील से बात होने लगी अगस्त से। सुनील कौन है? सुनील उनका भाई है सर। शादी आपने भाग के की कि वैसे की? सर, हमने भाग के की थी। कहाँ से कहाँ गई थी आप? हम दिल्ली से गाँव गए थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर वहाँ हमने शादी की, कोर्ट मैरिज की और उसके बाद वहाँ हम कुछ दिन रहे 2 महीने। उसके बाद दिल्ली आ गए। तो हम सर दिल्ली में रहने लगे और इन्होंने उसके साथ बहलाया फुसलाया, उसे बहुत रिक्वेस्ट किया, उसे वहाँ लेकर यहाँ चले आए, गांव लेकर चले आए। किसको? चांदनी को। अच्छा, फिर? उसके बाद सर हमारा 2 दिन लगातार बात हुआ और तीसरे दिन जब उसे यहाँ पर आई थी तो उसी दिन उसे मारे भी थे। अच्छा। मारे पीटे थे और वो उसी दिन आने वाली थी, लेकिन सुनील मना कर दिया कि आज नहीं जाएंगे, हम कल जाएंगे। तो कल का दिन हुआ तो कल के दिन इनके मम्मी पापा सब लोगों ने मना कर दिया कि आज वीरवार है, आज के दिन नहीं जाना चाहिए। तो शुक्रवार हुआ, शुक्रवार के दिन निकलने वाले थे। उस दिन शाम को 5:15 बजे के बाद फ़ोन नहीं लगा इन लोगों का। तो सर हम बहुत परेशान हो गए। उसके बाद हमने सोचा कहीं उसके साथ बुरा भला ना कर दे, क्योंकि उसे मारे पीटे भी थे। उससे पहले 8 साल पहले भी एक बार उसके पैर में सुआ कुछ गड़ा दिए थे, पेचकस। इसलिए हम सर घबरा गए थे, इसलिए हम इनके गाँव आए थे। तो इन्होंने लोगों ने कहा कि सीधा कि लड़की यहाँ से चली गई है। कहाँ चली गई है? हमारे पास आ गई है। कहाँ? यानी वो हमारे पास नहीं आई। कहाँ? इन लोगों ने झूठ बोल दिया। कहाँ चली गई, कहाँ बताया? इन्होंने बताया कि वो यहाँ से चली गई है। किस जगह? हमारे पास गई है, हमारे दिल्ली। अच्छा, फिर? दिल्ली आ गई है। तो हमने ये शक किया कि वो अभी तो आई नहीं है और उसके साथ फ़ोन भी बंद है, इसलिए हमने फेसबुक पे अपना फ़ोटो शादी का अपलोड कर दिया था। तो इन लोगों ने बोला कि लड़की वहाँ पहुँच गई तो शादी का फ़ोटो अपलोड किए हैं। और हमें ये शक था कि उसके साथ कल कहीं बुरा भला ना कर दे और लड़का भी देखे थे, कहीं उधर शादी ना कर दे ज़बरदस्ती। इसलिए हम दिल्ली से यहाँ आए थे पता करने। इन लोगों ने सीधा मना कर दिया कि लड़की यहाँ से चली गई है। दिल्ली से तुम अकेले आए थे, परिजन साथ में आए थे? 4 लोग आए थे। मम्मी आई थी, चाची आई थी, मैं आया था, चाचा आए थे। उसके बाद दिल्ली पहुँचे, क्या हुआ फिर? दिल्ली पहुँचे तो वहाँ पे हमें कुछ कंफर्म नहीं था कि वहाँ कहाँ है कहाँ नहीं। हम खूब हलघल आ गए थे, यानी सर बहुत निश्चित हो गए थे उसे ढूंढने के लिए। जी।
तो उसका पता नहीं चला कहीं। फिर? तो हमने वहाँ गए, फिर थाने में पर्ची दी तो उन्होंने बोला कि यहाँ आके यहाँ पे कंप्लेंट करो। यहाँ हमने फ़ोन किया किशनी में, तो यहाँ से मना कर दिया। बोले कि जहाँ से आप लड़की गायब हुई है वहाँ से आप FIR दर्ज करवाओ। फिर वहाँ फिर दर्ज हुई? हाँ, तो वहाँ FIR दर्ज हो गया था। फिर आप आज ये क्यों क्यों आए हैं? सर हमें यहाँ आज आए हैं, लड़की के चक्कर में आए थे 2 बार, सर के साथ आए हैं कि लड़की का पता चल जाए कुछ, कहाँ है कहाँ नहीं। तो एक कल आए थे, तो कल हमें कुछ बताया नहीं, इनके माँ बाप ने सीधा मना कर रहे हैं कि लड़की यहाँ से चली गई है। आज क्या कार्रवाई हो रही है? आज क्या- ये हुआ कि आज फिर आए हैं, इनका भाई आया हुआ पकड़ा गया है, तो इन्होंने ये बोला कि लड़की कहीं है, तो इसी चक्कर में हम आए हैं सर। अब ये पता नहीं था, लेकिन ये था कि डाउट था कि इनके भाई कुछ कर देंगे, तो सर वही आखिरकार हुआ कि उसे गायब कर दिए सर। मैं कैसे गायब कर दिया? सर अब ये नहीं मालूम सर, इन्होंने लोगों ने नहीं, खेतों में खुदाई हो रही है, क्यों हो रही? सर खेतों में खुदाई हो रही है कि अगर उसे मार के गाड़ दिए होंगे तो वही खुदाई हो रही होगी सर। तो आप क्या लग रहा है? सर ये तो अब क्या बोलूँ सर, ऐसा नहीं होना चाहिए वैसे, क्योंकि मेरे कारण लड़की की ज़िंदगी ख़राब हुई है। ऐसा उन्होंने क्यों किया? सर उन्होंने हमें पसंद नहीं थे। क्यों? सर ये हमें नहीं मालूम, क्योंकि वो हमें, नहीं, आप लोग एक ही जात के हो या फिर सर जात के तो अलग है जात के अलग हो, इसलिए पसंद नहीं करते थे कि? सर, ये हमें गरीबी मान के इसलिए पसंद नहीं करते। अच्छा। हाँ सर। तो मज दिल्ली में क्या कार्य करते थे? दिल्ली में सर कंपनी फैक्ट्री में काम करते हैं। कितने भाई हो? सर 2 भाई हैं। ये जो पकड़ा गया उसका भाई, लड़की भाई, क्या नाम है इसका? सुनील नाम है ये कहाँ से पकड़ा गया? सर ये मेरठ से पकड़ा गया है। शादी से तुम्हारे परिजन संतुष्ट थे? सर नहीं, पहले भी नहीं थे। आपके नहीं सर। आपके भी संतुष्ट नहीं थे? आपके माता-पिता- घर वाले? नहीं, हमारे घर वाले सब जानते हैं, वो खुशी खुशी हमारे साथ। इनके घर वाले? इनके घर वाले कोई पसंद नहीं थे। सर जो किशनी में महिला संबंधी प्रकरण चल रहा है सर, ये दिल्ली पुलिस की टीम आई है सर, पूरा मामला क्या है? देखिए, कल मैनपुरी पुलिस को पहली बार दिल्ली पुलिस की टीम आने के बाद ये सूचना प्राप्त हुई कि किशनी थाना क्षेत्र का एक परिवार जो रहने वाला, जो त्रिलोकपुरी दिल्ली में रहता था, उस परिवार की जो महिला थी उसने एक व्यक्ति से शादी की थी जो प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, और 17 नवंबर को वो महिला वहाँ से गायब हो गई, ऐसा उन व्यक्ति का कहना है। उन व्यक्ति ने मयूर विहार थाने में अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया। इस मुकदमे में दिल्ली पुलिस ने जब विवेचना की तो उन्हें यह ज्ञात हुआ कि जो इस महिला के भाई थे उन्होंने यहाँ लाकर इसके साथ कुछ इसको गायब किया है या हत्या की है। तो उसमें जब ये रिमांड पर लेकर और पूछताछ के लिए यहाँ किशनी थाना क्षेत्र आए तो महिला संबंधी प्रकरण होने के कारण इसे तत्काल क्षेत्राधिकारी एवं इंस्पेक्टर के द्वारा टेकअप किया गया, और इसमें बहुत जल्दी से कार्रवाई करते हुए इसमें जब पूछताछ की गई तो इनको भाइयों द्वारा हत्या के बाद कबूली की गई है, अपहरण करके हत्या के बाद कबूली गई है, और उसको एक खेत में दबा होना बताया है। कल जैसे ही ये सूचना प्राप्त हुई वैसे ही थाना पुलिस द्वारा अपनी तरफ से जेसीबी इत्यादि मंगाकर जो घटना स्थल है वहाँ की खुदाई कराई गई, जिससे कि शव की बरामदगी हो सके। इसमें जब शव की बरामदगी हो जाएगी तो दिल्ली पुलिस द्वारा ही इसमें हत्या की धाराओं की बढ़ोतरी की जाएगी, और अग्रिम विधिक कार्रवाई जो हमारे स्तर पे है और जो भी दिल्ली पुलिस की टीम का सहयोग है वो तत्काल किया जा रहा है, क्योंकि इस प्रकार के जो गंभीर प्रकरण है महिला संबंधी उसमें तत्काल जो यूपी पुलिस और शासन की जो नीति है उसके अनुसार इसमें बहुत तेजी से कार्रवाई की गई है, और लगभग सभी तथ्य इसमें क्लियर हो गए हैं। शव की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट DSR भारत न्यूज। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए DSR भारत न्यूज के साथ।